बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। शान्ताकारं भुजङ्गसहनं पदवनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवविहरं शर्वलोकैकनाथनं वन्दे विष्णुं भवविहरं शर्वलोकैकनाथनं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अथ 11वां अध्याय प्रारंभ। नारद जी कहने लगे कि हे मुनि, सब मुनियों से भी महा कठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगे, जिसके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियां और प्रगति जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्घचंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचांग्री से स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थिर मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप से प्रवृत्त हुई ऐसी ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए हों। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो इष्ट पुष्ट हो गया हो। उस बाला ने नमः होकर श्री शिवजी को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शिव जी का मानोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर जी भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महाउग्र तप से उनका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। मनवांछित फल मांग महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुई। शिवजी से यह वचन बोली कि हे दीननाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है कि वैसा ही होगा, तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि श्री शिवजी के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली कि हे सदाशिव, एक स्त्री के 5 पतियों वाली ना देखी ना सुनी, एक पुरुष के 5 स्त्री हो सकती हैं, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी।
आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है प्रभु। ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर शिव जी कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाते तो तीनों लोकों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारादिक तपस्विनी जिस भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे वाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है, उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित हो रह गई। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण।